नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अड्डा 247 यूपीएससी चैनल पर। दोस्तों, अड्डा 247 यूपीएससी चैनल के साथ आप लोग जुड़ और मैं शुभम सरदालिया हर रोज की तरह करंट इवेंट से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल लेकर के जुड़। दोस्तों, अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे कि हर रोज जो कुछ भी डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट रहता है उसकी हम चर्चा यहाँ पर करते हैं। दोस्तों, आपने अगर हमारे बाकी वीडियोस जो है वो नहीं देखे हैं तो अड्डा 247 यूपीएससी चैनल पर आपको करंट इश्यूज का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उसके अंदर जितने भी डे टू डे इवेंट्स हो रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको हम वहां पे डिस्कस करें। तो जरूर भैया अड्डा 247 यूपीएससी चैनल पर जाकर के उन सभी वीडियोस को जो है वो एक बार देखिएगा। दोस्तों, आज जिस विषय के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है भैया 26 जुलाई, आज का दिन कारगिल विजय दिवस। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान। दोस्तों, 26 जुलाई 1999 वो दिन जो हिंदुस्तान के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। भैया 26 जुलाई 1999 जिस दिन कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त की थी हिंदुस्तान ने, और इसी दिन को हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है। दोस्तों, क्या था ये पूरा का पूरा कारगिल युद्ध, इसके बारे में बात करेंगे और श्रद्धांजलि देंगे, नमन करेंगे उन सभी वीर जवानों को जिन्होंने अपने जीवन के परवाह ना करते हुए इस देश के लिए अपना सर्वस्त्र निछावर करने की जो पूरी की पूरी कवायद है वो करी थी। भैया, कारगिल पहले जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा होने वाला, जो जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा हुआ करता था, आज जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अंदर मौजूद है। कारगिल एक ऐसा इलाका है जो कि बहुत ही खूबसूरती के लिए जाना जाता है। भैया, चारों ओर बड़े बड़े पहाड़ और मंत्र मुग्ध कर देने वाली प्राकृतिक वादियां, बहुत ही खूबसूरत जगह जिस पर 1999 को हमारे ही पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान द्वारा एक नापाक मंसूबों के साथ कदम जो है वो रखा गया। तो भैया जी, हिंदुस्तान के अंदर कारगिल का इलाका, वहां पर पाकिस्तान की आर्मी की मूवमेंट जो है वो नोटिस करी गई थी, जिसके विरुद्ध भारतीय सेना ने प्रतिक्रिया जो है वो की थी और एक युद्ध जो है वो हुआ था जिसको कारगिल युद्ध के नाम से जाना गया। दोस्तों, कारगिल युद्ध मई 1999 से जुलाई के महीने तक चला और इस पूरे समय के दौरान असैन्य वीरता का प्रदर्शन करते हुए भारत के अनेक वीर जवानों ने अपनी शहादत दी और इस देश की, इस मातृभूमि की रक्षा करी। दोस्तों, उनकी याद में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हर साल पूरा का पूरा देश जो है वो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाता है। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं ये है कारगिल के अंदर मौजूद कारगिल वॉर मेमोरियल। तो उन सभी अ, शहीदों की याद में ये मेमोरियल बनाया गया है। आप कभी भी अगर कारगिल या लेह की ओर जाएं तो जरूर यहाँ रुक करके उन सभी वीर जवानों को अपनी श्रद्धांजलि जो वो अर्पित करें। भैया, कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है टू कमेमोरेट द सैक्रिफाइस मेड बाय द सोल्जर्स इन द कारगिल वॉर। कारगिल युद्ध में जो जवानों ने शहादत दी थी उनको नमन करते हुए उनकी याद में ये कारगिल विजय दिवस जो है वो मनाया जाता है। भैया जी, कारगिल युद्ध के दौरान मैंने आपको बताया कि 1999 में हिंदुस्तान के कारगिल इलाके में कुछ पाकिस्तानी घुसपैठी आकर के बैठ गए थे। उन घुसपैठियों के विरुद्ध भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन विजय चलाया था जिसके अंतर्गत उन सभी घुसपैठियों को वहां से मार भगाया गया था। इन द वॉर ऑपरेशन विजय वॉज लॉन्च्ड by Indian Army to recapture the Indian territories from Pakistani intruders in the Kargil and Dras sector in 1999। 1999 को कारगिल और दराज सेक्टर में कुछ इलाकों पर पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा कब्जा कर लिया गया था और उन सभी को वहां से बाहर निकाल करके एक स्पेशल ऑपरेशन, ऑपरेशन विजय के नाम से भारतीय सेना द्वारा जो है वो चलाया गया था। ऑपरेशन विजय वॉज एन इंडियन मिशन विच अचीव्ड अल्टीमेट सक्सेस फॉर इंडिया। तो भैया, ऑपरेशन विजय ने एक बहुत ही सटीक सफलता जो है वो प्राप्त करी थी। अपना मंसूबा जो है उसमें हम कामयाब हुए थे, सभी को हमने वहां से खदेड़ दिया था और अपने पूरी की पूरी लोकेशंस को जो है वो वापस अपने कब्जे में ले लिया था। इसी के साथ में दोस्तों, साइमल्टेनियसली ऑपरेशन विजय के साथ ऑपरेशन सफेद सागर एयरफोर्स द्वारा, भारतीय वायुसेना द्वारा ऑपरेशन सफेद सागर जो है वो चलाया गया था। दोस्तों, ये दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन सफेद सागर। तो भैया जी, ये पूरा का पूरा ऑपरेशन, ये पूरा का पूरा मिशन सिर्फ इसलिए था कि पाकिस्तान की ओर से जो घुसपैठिए हिंदुस्तान के कारगिल और दराज सेक्टर में आ गए थे उनको वहां से भगा करके अपनी टेरिटरीज को वापस से अपने कब्जे में लिया जाए।
तो भैया जी जब 26 जुलाई 1999 को कारगिल वॉर में विजय प्राप्त हुई, उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। अपने सभी पोस्ट को वापस से हमने अपने कब्जे में ले लिया था। The Kargil war took place in 1919 between 8 May when Pakistani forces and Kashmiri militants were detected in the top of Kargil ridges. तो भैया जी आतंकवादी पाकिस्तान की ओर से, पाकिस्तान की सेनाएं और कुछ पाक अधिकृत कश्मीर से सक्रिय आतंकवादी जो है उनको कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर देखा गया। जैसे ही ये इंफॉर्मेशन मिली कि भैया कारगिल के अंदर ऊंची पहाड़ियों पर कुछ पाकिस्तानी घुसपैठी आकर के बैठे हुए हैं, तो भारतीय सेना ने और इमीडिएटली इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया जो है वो शुरू की और दो मेजर फेजेस में ये पूरा का पूरा कारगिल का युद्ध लड़ा गया। इन फर्स्ट फेज इंडिया कंट्रोल्ड सेक्शन ऑफ कश्मीर, पाकिस्तान कैप्चर्ड वेरियस स्ट्रेटेजिक हाई पॉइंट्स। भैया पहले इंस्टांस में क्या हुआ, जो कश्मीर का वो वाला, जम्मू कश्मीर का वो इलाका जो हिंदुस्तान का है, वहां पर पाकिस्तान की ओर से कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को कैप्चर किया गया। दोस्तों स्ट्रेटेजिक पॉइंट का मकसद या मतलब ये होता है ऐसी लोकेशंस जहां पर से हम लार्ज एरिया को जो है वो मॉनिटर कर सकते थे। तो पाकिस्तान की ओर से घुसपैठी आकर के ऐसी जगहों पर बैठ गए थे जहां से वो इजीली हिंदुस्तान के अंदर इंडियन आर्मी की या किसी भी सिक्योरिटी फोर्स की मूवमेंट को जो है वो मॉनिटर भी कर सकते थे और उसको डिस्टर्ब भी कर सकते थे। तो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हमारी सुरक्षा के लिहाज से जो हमारे इंपॉर्टेंट लोकेशन थे वहां पर आके बैठ गए। तो दूसरे फेज में क्या हुआ, इंडिया ने क्विकली रिस्पॉन्ड किया बाय कैप्चरिंग स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्टेशन रूट्स एंड पुशिंग पाकिस्तानी फोर्सेस बैक अक्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल। तो भैया दूसरे फेज में क्या हुआ, हमने पहले तो अपनी लोकेशंस को जो है वो कैप्चर किया और पाकिस्तान की फोर्सेस को वापस जो है वो सीमा के उस पार, नियंत्रण रेखा के उस पार जो है वो भेज दिया। ये जो इंट्रूजन है ये आर्मी ने 3 मई से 12 मई के बीच में, देखिए स्टार्ट होने वाला था युद्ध 3 मई से 12 मई के बीच में, आर्मी ने डिटेक्ट किया कि कुछ इस तरीके की सस्पिशियस मूवमेंट हो रही है और 12 मई से 25 मई को मिलिट्री ऑपरेशंस वर प्लान्ड, यानी कि करीब 6 दिन में पूरे प्लान जो है वो तैयार किए गए, उनकी लोकेशन जो है वो ट्रेस की गई और वहां पे ट्रूप्स को, वहां पर फोर्सेस को जो है वो भेजा गया। आर्टिलरी, गोला बारूद और अदर इक्विपमेंट्स को वहां पर जो है वो पहुंचाया गया। जिन इक्विपमेंट्स की जरूरत थी उनको परचेज भी किया गया था। दोस्तों इसी दौरान बोफोर्स गन का इस्तेमाल भी जो है वो हुआ था। बोफोर्स गन काफी ज्यादा चर्चा में रही है। तो कारगिल युद्ध के दौरान बोफोर्स गन की एक बहुत अहम भूमिका। मई 1999 में ऑपरेशन विजय जो है वो भारतीय सेना ने लॉन्च किया। इसी के साथ में इंडियन आर्मी की हेल्प के लिए एयरफोर्स भी जो है वहां पर तैनात थी और पाकिस्तान द्वारा कब्जे में ली गई पोजीशंस को भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा आर्टिलरी फोर्सेस, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स की मदद से वापस जो है वो कैप्चर कर लिया। यानी कि करीब 1-1.5 महीने के इस पूरे के पूरे युद्ध में बहुत ही वीरता से भारतीय सेना के जवानों ने अपना जो रोल है वो निभाया था और हिंदुस्तान की और भारतीय अ, हमारी जो सॉवरेनिटी, हमारी जो टेरिटरी है, भारत माता जिसे हम कहते हैं, उसकी आन बान और शान पर कोई भी आंच जो है वो नहीं आने। दोस्तों इस पूरे के पूरे युद्ध में काफी सारी कैजुअलिटीज हुई थी, बहुत सारे जवानों को हमने खो दिया था जिनकी शहादत हुई थी। कारगिल वॉर हीरोज, दोस्तों वैसे तो युद्ध के अंदर खड़ा हुआ, युद्ध के अंदर मौजूद हर एक सैनिक जो है वो हीरो है तभी वो अपने परिवार को और अपनी जिंदगी को पीछे छोड़ करके सामने, मौत के सामने डटकर खड़ा है। दोस्तों जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है, आपने देखा होगा भैया, कभी भी हमको अगर लगता है कि हमारी जान को खतरा है, हम वहां से दूर की ओर भागते हैं, मगर ये सेना के जवान, ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान वो लोग हैं जिनको दिख रहा है सामने खतरा है, सामने मौत खड़ी है, ये लेकिन उससे पीछे नहीं, उसकी ओर भागते हैं और उसको ओवर पावर करने की। दोस्तों कारगिल वीर वॉर हीरोज में सबसे पहले थे वो लोग जिनको इस कारगिल युद्ध के बाद परमवीर चक्र से जो है वो नवाजा गया था। तो मेजर विक्रम बत्रा, संजय कुमार, योगेंद्र सिंह यादव, मनोज कुमार पांडे, ये वो लोग थे जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया था। मेजर विक्रम बत्रा, मनोज कुमार पांडे, मरणोपरांत पॉस्ट्यूमसली इनको परमवीर चक्र से नवाजा गया था। संजय कुमार, योगेंद्र सिंह यादव, इन्होंने असैन्य वीरता का प्रदर्शन किया था और हिंदुस्तान के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से इनको जो है वो कारगिल युद्ध के बाद नवाजा गया था। दोस्तों इसके अलावा मेजर विक्रम बत्रा, योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार, महावीर चक्र विजेता मेजर सोनम वांगचुक, लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, लेफ्टिनेंट केशिंग क्लिफोर्ड नांगरूम, मेजर पद्मपानी आचार्य, मेजर श्याम सुंदर, मेजर विक्रांत शास्त्री, मेजर विवेक गुप्ता और बहुत सारे अन्य नाम थे जिनको कारगिल वॉर के अंदर, जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर करके या फिर अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए एक ऐसा अ, कर दिखाया था कि जिससे भैया पूरे पूरे हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को जो है वो गर्व जो है वो महसूस होता है। तो भैया जी आज
26 जुलाई 2021 है, यानी कि आज कारगिल विजय दिवस है। तो इस कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर मैं और अड्डा 247 की पूरी टीम जो है वो नमन करती है, प्रणाम करती है, श्रद्धांजलि देती है इन सभी वीर जवानों को, जिनकी बलिदान के कारण आज हम और आप अपने जीवन में चैन की सांस जो है वो ले सकते हैं, शांति से अपने घर पे। दोस्तों, ये था ये पूरा का पूरा आर्टिकल जिसमें हमने 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस की जो है वो बात करी थी। इसके अलावा अन्य डे टू डे बेसिस पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको जो है वो अड्डा 247 यूपीएससी चैनल पर मिलेंगे। उन सभी को आप एक बार जो है वो गो थ्रू जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।